आगे की कथा आती है। महाभारत के कुछ अंश युद्ध काल समाप्त हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, अभी चल रहा है। कौरव पांडवों की भीष्म, द्रोण तथा दुर्योधनावर्तनी जिस महाभारत युद्ध के भीष्म और द्रोण तक है, दुर्योधन, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर जिनके सामने देवताओं की भी हिम्मत नहीं होती थी, सामर्थ्य नहीं होती थी, ऐसे ऐसे वीर उस महाभारत युद्ध में समाप्त हो चुके हैं। दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध में दुर्योधन ऐसे तालाब के किनारे खून से लथपथ, भीम की गदाओं के चोट से वह कथित प्राणों का अंत का इंतजार करता हुआ कि कब मेरे प्राण छूट जाए। उसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य पहुंचते हैं। यही दो बचे हैं, तीन, अभी तो मरने वाला है दुर्योधन। अश्वत्थामा कहते हैं, हे दुर्योधन, अरे आप चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पांचों पांडवों का सर काट के तुम्हारे सामने अभी मैं लेके आऊंगा। सायंकाल का समय है, रात्रि होने वाली है, और ऐसा प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा निकल जाता है अपने दुर्बुद्धि का, दुर्बुद्धि कहेंगे, गया। आप गुरुपुत्र हो, सेनापति बना दिया दुर्योधन, तिलक खून का लगा के। और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, उन्होंने लीला क्या किया, पांचों पांडव भाई को, पांचों भाइयों को लेकर एक वार्ता करने निकले थे, वहीं विश्राम करने लगे। और उस दिन द्रौपदी से जो 5 पुत्र पैदा हुए हैं, पांचों पांडवों से, युधिष्ठिर से जो पुत्र पैदा हुआ, अर्जुन भी जो जिनसे पैदा हुआ, हूबहू उन्हीं के रूप स्वरूप ढील ढोल आकार का सब। और पिताजी वहां विश्राम कर रहे हैं। ऐसी सूचना पाकर पांचों पुत्र अपने पिता के शयन कक्ष में जाकर, शयन शिविर में जाकर वहां सो जाते हैं। बड़ा विचित्र सीन है। उन सोए हुए बहुत दर्दनाक स्थिति है इस समय की। अश्वत्थामा सोए हुए अपने धर्म से च्युत हो गया। वीर था न, वीर का यह लक्षण नहीं है कि निहत्थे पर जो त्राहि त्राहि करके शरणागत हो गया हो, उसके ऊपर, सोए हुए के ऊपर वार करना। अपनी हठ धर्मिता के कारण पाई कुसंगत को नशाई, कुसंगत के कारण उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, विवेक मर गया, सत असत का निर्णय नहीं रह गया, भटक गया। जाकर के द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए पांचों पुत्रों का सर काट लिया और झोले में भर लिया, लेकर के दुर्योधन के पास जाना है। दुर्योधन को श्राप था कि जब तुम खूब प्रसन्न होगे और तुरंत दुखी होगे, उसी समय तुम्हारा अंत हो जाएगा।
उसी समय तुम मर जाओगे। अश्वत्थामा को आया देख, गठरी देख करके कि पांचों पांडव मारे गए, खुश हो गया। और उन पुत्रों को देख करके दुर्योधन कहता है, अरे गुरुपुत्र, तू ये क्या कर दिया? तू तो मेरे वंश का समूल नाश कर दिया। यही 5 पुत्र हमारे बचे हुए थे, तुमने उनको भी मार दिया। बहुत दुखी हुआ है दुर्योधन। हमको लगता है पूरी महाभारत की कथा में वह अंत समय में ही दुखी हुआ है, और किसी भी पाप को करने में उसको दुख नहीं होता था। इतना उसका दुष्ट बुद्धि थी, लेकिन आज वह दुखी हो गया। दुख से कातर होकर अश्वत्थामा को धिक्कारने लगा, और उसी समय उसका भी प्राणांत हो गया। जब राजा मर गया युद्ध पर, अश्वत्थामा को बड़ी ग्लानि हुई, मन में पश्चाताप करते हुए। और इधर शिविर में क्या हुआ, ब्राह्मण मुहूर्त होते ही हाहाकार मच गया। संध्या वंदन पूजा के स्थान पर रुदन, त्राय त्राय, औरतें चित्कार मार मार के रो रही हैं। द्रौपदी जी, कुंती जी, सुभद्रा और सब वीरों की पत्नियां हाहाकार मचा हुआ है। आज जिनके 5 पुत्र, पांचों का गर्दन गायब, सिर्फ धड़ बचा हुआ है। धड़ को पकड़ पकड़ के माताएं विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं। इस कोलाहल को सुनकर पांचों पांडव भी भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। वहां की स्थिति देखकर बहुत करुण रस है। माता का क्या हाल, पिता का क्या हाल, वर्णन नहीं, शब्द नहीं है। क्या शब्द दें आगे बताओ। उस स्थिति को सिर्फ देखो, हर जगह दिखता है, घर घर दिखता है। कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु न होती हो और मृत्यु के बाद किसी का जन्म न होता हो। मृत्यु जन्म यथार्थ है, होता रहेगा, लेकिन स्थिति वहां की क्या है? द्रौपदी महारानी विकलत नहीं है, कुंती हाय 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 हाय। अर्जुन रोती बिलखती द्रौपदी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे भद्रे, हे कल्याणी, मत रो। वीर की पुत्रों, वीर पुत्र की माता हो, तुम्हें रोना या शोभा नहीं। द्रौपदी कहती है, महाराज अर्जुन, मेरे आंख से आंसू न गिरते अगर हमारे बालक, हमारे पुत्र युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हुए होते। ये तो देखो देखो, बिना युद्ध सोए हुए अज्ञान अवस्था में बड़ी विचित्र स्थिति वहां की। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, दाढ़ बताते हुए द्रौपदी के सांत्वना के लिए, कि मैं ऐसे कृतघ्नी दुष्ट पापी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका मैं प्राणांत करके ही वापस लौटूंगा। प्रिय, मैं उसका सर काट के तुम्हारे आगे रख दूंगा, तुम शांत हो जाओ, मत रो। तुम्हारा यह रोना, तुम्हारा विलाप करना भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखकर केशव तुरंत रथ तैयार हुआ। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन
हमारे पीछे आ रहे हैं, भगा। इतना पार्टी पाटा शुरू हो गया, मार झगड़ा क्या होगा। रथ भागे आगे अश्वत्थामा का, पीछे पीछे अर्जुन का। भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी, अश्वत्थामा के रथ के जो घोड़े थे वो सब थक गए, गिर गए। चलने में असमर्थ होने पर कोई भी गिर जाएगा। अश्वत्थामा पैदल हो गया, अर्जुन का रथ आगे से आके घेर लिया। अश्वत्थामा अपने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे आजकल समाचार में सुनते हैं कि पुतिन कहता है कि अगर सब लोग मिलकर लड़ोगे तो मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। उसके भी कुछ समझ में नहीं आया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन चलने लगे, त्राय त्राय तीनों लोग चौदह भवन में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आप इस ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही है, अश्वत्थामा को वापस करने की विद्या नहीं मालूम है, आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त है। तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का काट करके अर्जुन ने उन बाणों को वापस कर लिया, अश्वत्थामा को बांध लिया। अश्वत्थामा बंध गया। बंधा हुआ, हारा हुआ, उस पाप से तेजहीन हुआ। आज वो तो तेजहीन हुआ, श्रीहीन हुआ। अर्जुन लाके उसको बधे बधाए वहीं छोड़ देते। देख द्रौपदी, तेरे पुत्रों के हत्यारों को मैं लेके आया, मैं इसका वध करूंगा। द्रौपदी मां कहती है, हे आर्य पुत्र, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए विकल हूं, इनको मत मारो। आपके गुरु पुत्र हैं, जिन गुरु की कृपा से आप सबसे बड़े धनुर्धारी, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, जो ज्ञान को गुरु जी अपने पुत्र को नहीं दिए, वो सब ज्ञान भी आपको आज पुत्र सिखा दिए। ऐसे गुरु के पुत्र की हत्या मत करो। आपकी वह गुरु माता अनाथ हो जाएगी। अपने इस पुत्र के प्रेम के नाते ओ द्रोणाचार्य के शरीर के साथ सजीवे नहीं हो पाएंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण
प्रतिज्ञा करने में बड़े तेज थे, बिना सोचे समझे सब प्रतिज्ञा करते थे। भगवान श्री कृष्ण भीम जी कह रहे हैं मार डालो मार डालो। भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं हे अर्जुन, जो तुमने प्रतिज्ञा किया है, जो द्रौपदी कह रही है, भीम भैया भी जो कह रहे हैं उसको करना। भगवान के वक्तव्य का आशय समझकर अर्जुन सर मोड़कर, जन्म से जैसे कवच कुंडल को धारण करके कर्ण पैदा हुआ था, वैसे ही जन्मते समय यहाँ पे जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, वहां दिव्य ज्योतिर्मयी मणि की शान प्रकट हुआ था संस्था में। मणि निकाल लिए और मोड़ मुड़ाकर ब्राह्मण का, ये ब्राह्मणों अधम ब्राह्मणों का यही दंड है। उनको देश निकाला हो गया। इधर जब अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला, अपने आप को संतुलित करता हुआ, मन में व्यथित, दुर्भावनाओं से ग्रसित, मन में कहता है अगर मुझे मार डाले होते तो वही अच्छा होता। अर्जुन, तूने मुझे छोड़कर अपमान करके जो किया, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। तुम्हारे कुल में उसको भी मालूम था सब मर चुके हैं, कोई पुत्र कोई संतान नहीं न होने वाली है, एक गर्भ में अभी राजा पनप रहा है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं से ब्रह्मास्त्र निकाला और प्रयोग कर देता है, हे अकारण करुणा बरड़ाए, मेरी रक्षा करिए, मैं चली जा रही हूँ। तड़पती हुई, चिल्लाती हुई, शिविर से भागती आती है। भगवान देखते ही समझ गए अश्वत्थामा अपने कुबुद्धि की बात से जो है गर्भ नष्ट करना चाहता है। भगवान अंगुष्ठ मात्र, हमारे शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन जो हृदय आकाश में निवास करते हैं, इतन मात्राएं जो हैं पंच महाभूत की, दर्शन है थोड़ा। भगवान जाकर गर्भ में महाराज परीक्षित को दर्शन देते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का शमन कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अहित की कृपा पांडवों के बराबर बनी रही कुंती माता पर। फिर वो लोग भीष्म पितामह के पास गए। भगवान जब युद्ध समाप्त हो गया, राज्य सब बढ़िया हो गया, सबका आनंदमय होने लगा, कल्याणमय होने लगा, तो अपने घर जाना चाहते थे द्वारिकापुरी। वहां से कुंती माता स्तुति करती है एक दिन, भाव है हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे कारण करुणा वरदालय, आप मुझे एक वरदान दो। कुंती माता वरदान मांगती हैं। भगवान कहते हैं अरे बुआ आप ऐसा क्यों कहती हो? कहे ना, मुझे विश्वास है तुम मेरे भतीजे ही नहीं, आप साक्षात नारायण हो, भगवान हो। हम लोग अपने पुत्रों के साथ यही आप ही का स्मरण संस्मरण करके, आप ही को चित्त में धारण करके, आपके ही बताए हुए मार्गों पे, बताइए कहाँ एक चक्रवर्ती नरेश, भाई युधिष्ठिर राजा ही थे न, भले कौची हो ही रहा, अपने क्षेत्र के वो राजा थे। वहां की महारानी जुआ में हार जाना, अपमानित होना, देश से निकाल देना, कितनी कष्टों को साथ बिना मांगे परिश्रम करके जंगलों में फल फूला दिखा करके छत्री को कभी नहीं मांगता, नहीं मांगना। सबके धर्म है, सबके कर्म है, सबके अपने अपने सहस्रों में दानवीर होते हैं। और श्रीमद् भागवत तो हमारे भक्तों की ही कहानी है, और सब राजवंश के भक्तों की कहानी है।